एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जिसे अपने शक्ति और दौलत पर बहुत ज्यादा घमंड था। एक दिन वह राजा एक साधु के एक छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि राजा ने बहुत सुना था उस साधु के बारे में। इसलिए राजा के मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। जब राजा आश्रम में गया तो वहां पे एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जैसे ही वो राजा अंदर गया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 4-5 सैनिक और थे। राजा बहुत शक्तिशाली था, इसलिए राजा जहां पर भी जाता था वहां लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वह साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। राजा को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है, इसलिए राजा ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहे तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी, राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक तो राजा बहुत तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वो तू तड़क पर उतर आया। राजा ने साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु की ये बात कहते ही राजा गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया है। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं? साधु ने फिर उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस राजा ने कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको तू बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों के जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरा हो जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर राजा और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने बोला, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, तू चाहे तो मुझसे माफी मांग ले। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। साधु ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, इसलिए मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही राजा का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस राजा को कहते हैं। और वह राजा खुशी खुशी उस आश्रम से अपने महल की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वह ध्यान में थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। राजा ने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वे आश्रम में गए, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो जब राजा के पिताजी ने पूरी बात सुनी तो वह थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले, साधु ने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। और तुमने जो कुछ भी उनको कहा वो नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। और यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसे नहीं दिखती है जैसे कि ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है
उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपने दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपने नज़र को बदलो।